हेलो माय व्यूवर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे भाग्यांक के बारे में। आपने मूलांक के बारे में सुना होगा, आपने कहीं ऐसे नंबर्स के बारे में सुना होगा जो आपके डेट ऑफ बर्थ से निकल जाते हैं। लेकिन भाग्यांक एक ऐसा नंबर है जो आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन देता है। इसे लाइफ पाथ नंबर भी कहते हैं। भाग्यांक आपके लिए बहुत स्पेशल चीज़ें डिस्क्राइब कर सकता है। नॉट ओनली योर पर्सनैलिटी या फिर करियर की चॉइस को भी डिस्क्राइब कर सकता है। और जितने लाइफ में इम्पोर्टेंट डिसीजन हैं काफ़ी हद तक ही उनको भी बताता है। तो आज हम बात करेंगे सारे भाग्यांक के बारे में। पहले हम भाग्यांक निकालते कैसे हैं वह देखते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉर एग्ज़ाम्पल 19 जून 2005 है तो आप 1 + 9 + 0 + 6 +2 + 0 + 0 + 5 को ऐड करेंगे। हमें सिंगल डिजिट चाहिए, हम पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे और उसमें से सिंगल डिजिट निकालेंगे। जैसे कि हम इसमें से निकाल सकते हैं कि ये हमारी 5 भाग्यांक को बता रहे हैं। मतलब जिसका हम देख रहे हैं इसका भाग्यांक 5 बैठेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना भाग्यांक कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें अल्टीमेटली सिंगल डिजिट तक ऐड करते जाना है, समून करते जाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाग्यांक 1 के बारे में। भाग्यांक 1 नंबर हमेशा सूर्यदेव के द्वारा रूल किया जाता है। तो इनके अंदर सूर्यदेव जैसी ही क्वालिटीज़ आ जाती हैं। जैसे मूलांक 1 होता है उससे कुछ सिमिलर इनका भी होता है। ऐसे लोग आत्मनिर्भर होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, अपनी जिम्मेदारी के लिए काफ़ी तरीके से हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी बढ़िया तरीके से निभाते हैं और अपने दम पर फैसला लेते हैं, अपने दम पर ही सारे कार्य करते हैं। इनके 2 क्वालिटीज़ हैं जो इन्हें काफ़ी लाइफ में अचीवमेंट्स दिलाती हैं। सबसे पहले इनकी कमिटमेंट और दूसरी इनकी पंक्चुअलिटी। अगर ये जो कमिटमेंट करें उसे अपनी फुलफ़िल करते रहें और ये अपने लाइफ में पंक्चुअलिटी मेंटेन रखें तो ये जो चाहे उसे अचीव कर सकते हैं। ज़्यादातर ये लोग अपनी कमिटमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं और काफ़ी पंक्चुअल भी होते हैं, जैसे हमारे सूर्यदेव हैं। भाग्यांक 1 वाले जो लोग हैं इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी देखी जाती हैं। इनका नेचर थोड़ा बॉसी टाइप का भी होता है, समथिंग एटीट्यूड में, और इनके करियर की प्रोग्रेस कंपटीशन में होती है। अगर ये कंपटीशन में वर्क करें तो इनके करियर में प्रोग्रेस ज़्यादा अच्छी देखी जाएगी, क्योंकि अगर इनके साथ के लोग इनसे अच्छा करेंगे तो इन्हें अच्छा फील नहीं होता और फिर ये अपने आप को और ज़्यादा उत्साहित करके उस वर्क को बढ़िया तरीके से अचीव कर लेते हैं। ये फोकस्ड रहते हैं और ये लोगों की काफ़ी हेल्प करते हैं। गिवर वाली प्रॉपर्टी इनके अंदर आ जाती है। ये तो थे इनके नेचर के बारे में। ओवरऑल इनका नेचर काफ़ी अच्छा रहता है। अगर कुछ नेगेटिव होता है तो सिर्फ वो ऐसा होता है कि इनके अंदर एटीट्यूड का अमाउंट ज़्यादा होता है और ये किसी के अंडर में वर्क नहीं कर सकते। बॉसी वाला नेचर होता है इनका। अगर इनमें कुछ निगेटिव पॉइंट है तो यही है। बाकी अगर हम इनके शुभ दिन की बात करें तो इनका शुभ दिन होगा रविवार गुरुवार। शुभ महीना जनवरी मार्च मई जुलाई अक्टूबर। शुभ तारीख जिन्हें ऐड करके 1 निकलता हो, 1 10 19 28। और ऐसा माना जाता है भाग्यांक 1 के लिए नंबर 4 वाले जीवन साथी अच्छे माने जाते हैं। भाग्यांक 1 के लिए करियर की बात करें तो लीडरशिप वाले करियर सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में, जैसे कि मैं राजनीति और कहीं भी लीडर का वर्क मिल रहा हो आपको। वैसे इसमें डॉक्टर का भी काफ़ी अच्छा स्कोप होगा। प्रशासनिक सेवा, लीडरशिप क्वालिटी और होटल मैनेजमेंट जहाँ भी मैनेज करने का सिस्टम हो, रेलवे में भी, और पोस्ट ऑफिस जैसी जगहों पर भी आप वर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाग्यांक 2 वालों के बारे में। सेकंड नंबर जो है ये हमारी चंद्र देव के द्वारा रूल की जाती है। जैसे ये होते हैं ना, चंद्रमा बहुत ही भावुक से और संतुलन सा बना के रखते हैं, हर चीज़ का मेंटेनेंस करके रखते हैं। इसी तरीके का कुछ ऐसे पर्सन्स का भी नेचर होता है। तो ऐसे लोग अपने दिमाग को शांत रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इनका मन डावाडोल हो जाता है ना, कि समझ में नहीं आ रहा, इन्हें कन्फ्यूज़न हो रही है, समझ नहीं पा रहे कि अपनी लाइफ में ये करूँ या ये करूँ, एक तरीके से एक ही रास्ते पर नहीं चल पा रहे। तो ऐसे में अगर ये किसी और की सलाह ले जो इनसे बड़ा हो, एक्सपीरियंसेबल हो, तो इनके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये जातक चंद्रमा के द्वारा ज़्यादा प्रभावित होते हैं और
वैसे तो ये अपने काम को लेके हमेशा एक्टिव रहेंगे, लेकिन ऐसा जैसे मैंने बताया मन डावाडोल रहेगा, हो सकता है कि इनका मन जल्दी उब जाए, अपने काम से जल्दी उब जाए, तो यही इनका निगेटिव पॉइंट है। वैसे ये पेशेंसफुल होते हैं और ज़्यादा यही है कि इनके अंदर सहन शक्ति ज़्यादा होती है, ज़्यादा दयालु स्वभाव के होते हैं। इनकी दयालुता से कोई इन्हें ठग भी सकता है, इनमें दयालु कुछ ज़्यादा होता है। और इनका मन चंचल भी होता है, नटखट जिसे कह सकते हैं। ये दूसरों को अधिक समझते हैं। ये सारे इनके नेचर के बारे में थे, है ना। इन्हें ज़्यादा कंफर्ट पसंद है, अपना कंफर्ट इन्हें ज़्यादा पसंद है। ये फूडी भी कह सकते हैं, चंद्रमा एक तरीके से फूडी भी करवाता है इंसान को। फूडी हो सकते हैं, ज़्यादा खाना पसंद करते हो। मेंटल पीस की तरफ ये भागते हैं। इन्हें अगर कह दें कि तुम्हें मेंटल पीस मिल रही है, तुम्हें मनी मिल रही, मनी है, मनी के साथ बहुत सारे कह सकते हैं हम डिस्ट्रक्शंस है, माइंड के लिए हैम्पर है बहुत सारा, और वहीं हमें मेंटल पीस मिल रही है, तो मेंटल पीस को ज़्यादा जल्दी जाके पकड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू मनी। तो ये इन सारे नेचर के बारे में है। नेगेटिव पॉइंट इनमें यही है कि एक तो इनका कोई आराम से फ़ायदा उठा सकता है क्योंकि उनमें दयालुता बहुत होती है, और कभी कभार इन्हें छोटी छोटी बातों को बुरा लग जाता है ना। फिर हम बात करते हैं इनके शुभ दिन के, तो रविवार सोमवार। इनका शुभ महीना जनवरी फरवरी सितंबर नवंबर। शुभ तारीख जिन्हें ऐड ऑन करके 2 आए, जैसे कि 2, 11, 20, 29। और इनके जीवन साथी की बात करें तो 8, 9, और इनके समान भाग्यांक वाले भी बन सकते हैं। करियर की बात करें तो करियर इनमें जिसमें पेशेंस की ज़रूरत है, दयालुता की ज़रूरत है, ऐसे ही जैसे कि अध्यापक पेशेंस से पढ़ाना पड़ता है, और जर्नलिस्ट, अकाउंटेंट, और चिकित्सक में अगर टीथ के चिकित्सक कहें तो बिकॉज चंद्रमा वाइट समथिंग हम एसोसिएट कर सकते हैं। संगीत, मॉडलिंग, फैशन डिज़ाइनिंग में ये अपना करियर बना सकते हैं। तो ये थी हमारे भाग्यांक सेकंड के बारे में। अब हम बात करते हैं भाग्यांक 3 वाले लोगों के बारे में। इनका जो लाइफ है वो गुरु ग्रह से प्रभावित है, और गुरु की तो पर्सनैलिटी लाइक धार्मिक ज़्यादा होती है ना। दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं, सात्विक होते हैं, निर्णायक होते हैं, इनके डिसीजन पावरफुल होते हैं, इनमें नॉलेज बहुत होती है, ये अच्छी तरीके से लोगों को गाइड कर सकते हैं, ये लोगों की हेल्प बहुत ज़्यादा करते हैं ना। तो इनके अंदर नॉलेज काफ़ी होगी, और ये लोगों को एडवाइस करेंगे, काउंसलर। ऐसे ही इनकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी इन वे में निकलती हैं, क्योंकि इन्हें गुरु ग्रह रूल कर रहा है ना। तो जो भी काम करेंगे उसे बिल्कुल अपनी पूरी जिम्मेदारी से करेंगे। इनके सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए इसका डट कर सामना करेंगे और आखिर तक जीत हासिल करेंगे। जब किसी की लड़ाई बज रही हो तो इसमें सुलह करवाने के लिए इनका भाग्यांक इनकी काफ़ी मदद करता है। भाग्यांक 3 वालों का स्वभाव कुछ ऐसा ही होता है कि अगर किसी की लड़ाई बज रही है या फिर कहीं सुलह करवानी हो तो उस काम के लिए काफ़ी कुशल निर्णायक की भूमिका निभाते हैं। ये काफ़ी बारीकी से निरीक्षण करते हैं, इनके डिसीज़न काफ़ी तेज कह सकते हैं, इनके डिसीज़न काफ़ी एक्यूरेट होते हैं, इनसे लिए हुए डिसीज़न ज़्यादातर गलत नहीं होते। और अगर इनके नकारात्मक पहलू की बात करें तो कह सकते हैं कि क्योंकि गुरु ग्रह इन्हें रूल कर रहा है तो हो सकता है थोड़े बातूनी हो, और कभी कभार इन्हें अभिमान, गर्व, घमंड हो जाए। ऐसा भी हो सकता है पैसे कमाने की ओर में किसी निगेटिव वे में चले जाए, बट इनके अंदर दया भाव कूट कूट के भरा होता है, और ये किसी का दुख नहीं देख पाते। ये सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं और NGOs वगैरह में भी वर्क करते हैं, समाज की मदद करते हैं। रही बात इनके शुभ दिन की, तो इनका शुभ दिन है गुरुवार, रविवार। और इनके शुभ महीने की तो जनवरी, मार्च, सितंबर और दिसंबर। इनके अच्छे जीवन साथी के लिए मूलांक होना चाहिए 3, 5, 6, 7, 4 और 8 वाले भाग्यांक के साथ इनकी नहीं चलती। और करियर की बात करें तो इनके लिए करियर होना चाहिए टीचर का, या फिर कोई भी लेखन का, किसी पुलिस में, वकालत में, जज में, डॉक्टर में। ऐसे करियर इनके लिए काफ़ी ज्वाइन किया। अब हम बात करते हैं भाग्यांक 4 के बारे में। भाग्यांक 4 भाग्यांक वाले लोगों को राहु ग्रह अपने अनुकूल ढाल लेते हैं। राहु ग्रह मतलब टेक्निकलिटी, जिस टेक्नोलॉजी में इनका ज़्यादा दिमाग चलेगा। ये क्रिएटिव आइडियाज़ रखेंगे, आइडियाज़ की इनके पास कोई कमी नहीं होगी।
इनके विचार इतने होंगे, ये किसी भी कार्य में अब एकदम से आइडियाज़ निकाल देते हैं, क्रिएटिव होते हैं काफ़ी। जैसे राहु है ना, टेक्नोलॉजी में दिमाग चलेगा, क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे। ये अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा जुनून में भरे हुए होते हैं। ये अपने धुन के पक्के होते हैं, मेहनत के दम पर अपनी फील्ड में सफलता प्राप्त करते हैं और ऐसे में माना जाता है कि वाद विवाद में भी काफ़ी कुशल होते हैं। ये दूसरों को अपनी बात आसानी से मनवा लेते हैं। इन्हें गुस्सा थोड़ी जल्दी आ जाता है, लेकिन हाँ, ये उतनी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। ये अपने काम को बढ़िया तरीके से फुलफ़िल करते हैं, लेकिन दूसरों की ज़रूरतें पूरी करते करते ये अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाते। अगर इनकी क्वालिटीज़ की बात करें तो एक अच्छे समाज सुधारक बन सकते हैं। ये संसार में जितनी भी कुरीतियाँ हैं उनको निकालने में इनके अच्छी खासा रोल रह सकता है। ये गंभीर, ईमानदार और वफादार होते हैं। ये अपने कार्य को काफ़ी संभल कर करते हैं और इनके रास्ते में काफ़ी परेशानियाँ भी आ सकती हैं। मतलब कोई काम करने चले और इनके रास्ते में कोई परेशानी आ गई, ऐसा इनके साथ कॉमन है। इनके साथ एक रेमेडी कह सकते हैं कि इन्हें किसी की कभी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें राहु रूल कर रहा है और अगर ये ऐसा करेंगे तो उसके नेगेटिव पॉइंट और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर बात करें इनके शुभ दिन की, तो इनका शुभ दिन है शनिवार रविवार और इनका शुभ महीना अप्रैल और अगस्त। इनके लिए शुभ तारीख 4, 13, 22, 31, जिनका समूह करके 4 आए वही शुभ तारीख। और उनके जीवन साथी की बात करें तो 8 और 1 भाग्यांक वाले। करियर की बात करें तो इनके लिए ज्योतिष का कार्य, प्रोफेसर और हवाई सेवा, मोटर चालक, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी, पोस्ट ऑफिस का कोई भी, ऐसे करियर बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम भाग्यांक 4 तक बात करेंगे। आगे के पार्ट में हम 4 से लेके आगे के भाग्यांक को डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको इन भाग्यांक के लोग अपने फैमिली में मिलते हो या अपने फ्रेंड्स में मिलते हैं तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं कितनी चीज़ें मिलती हैं और कितनी नहीं।